ठीक, अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, देखिए मैक्सिमा मिनिमा, टॉपिक इज दैट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैं थोड़ा सा इसका पार्ट रिवाइज कर लेता हूँ, बिकॉज दिस वन टॉपिक इस बार हमारा केस स्टडी प्रॉब्लम है, राइट। सपोज हमें फंक्शन एक गिवन है, फंक्शन इज गिवन। जब मैं वर्ड यूज करूंगा फंक्शन, दैट मीन्स इट मे बी, ये आपका हो सकता है पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एंड सो ऑन। तो फर्स्ट स्टेज है इसकी, पहले हमें फर्स्ट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, राइट। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, इसका आप एफ डैश एक्स निकालें, इसका आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक, एफ डैश एक्स निकाल के आपको क्या करना है, इसको उठा के जीरो कर देना, फैक्टर बना के, तो कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएंगे। जैसे कुछ x इक्वल टू, जैसे आया अल्फा, x इक्वल टू आया बीटा, या x इक्वल टू आया गामा, ये कुछ वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, फंक्शन दिया था, डिफरेंशिएट किया, उसको उठा के जीरो कर दिया, फॉर मैक्सिमम मिनिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो अल्फा बीटा गामा कुछ वैल्यू आ जाएंगी नंबर में, 1 2 3 या 0 1 एंड सो ऑन। अब आप लिखेंगे फॉर अगेन मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा। तो क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव इस स्टेप से, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब एक एक करके पहले इस वैल्यू को पुट करेंगे, एट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे एक्स की जगह डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो यहाँ देखेंगे तीन बातें हो सकती हैं आपकी, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या आंसर जीरो आ जाएगा। अगर आंसर आपका बाई चांस जीरो आ गया तो आप बोलेंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कब, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जो गिवन वैल्यू है उसको अगर हम पुट कर देंगे और आंसर अगर आपका जीरो आ जाता है, तो आप बोलेंगे इट्स नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, अब देखते हैं अगर अल्फा पुट करते पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो हम नोटिस क्या कर रहे हैं, एफ डबल डैश निकाल रहे हैं, यानी एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप, स्लोप को फिर से कम कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या हुआ, उसकी स्लाइट लेवल एक एक करके कम करते जा रहे हैं। तो जब पॉजिटिव आ जाएगा तो फट से यहाँ बोल देंगे, एक वर्ड लगा देंगे लोकल, लोकल मिनिमा। और जब नेगेटिव आ जाएगा तो लिखेंगे लोकल मैक्सिमा। या लोकल वर्ड मैंने ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट्स पे आपके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो कहने मतलब ये हुआ, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आर द प्लेटफॉर्म where we can define the function in our maximize or minimize. सपोज दैट मैंने जैसे अल्फा पुट किया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, आंसर मेरा पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा आ गया, तो मैं यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, इस अल्फा को जाके सीधे क्वेश्चन में पुट करूंगा, क्वेश्चन में पुट करूंगा, एफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सपोज दैट अगर मेरा आंसर लेस देन जीरो आ जाता तो मैक्सिमा होता, तो फिर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालता, इस अल्फा को जाके क्वेश्चन में पुट करूंगा। कहने मतलब ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें अपने क्वेश्चन में पुट करने से पता चलती है। उसके लिए पहले प्लेटफॉर्म सर्च करना होता है, मिनिमा और मैक्सिमा, यानी लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तब जाके हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमाइज है या ये फंक्शन यहाँ पर मिनिमाइज है। ठीक है ना। इसी तरह फिर नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट बीटा आया तो पुट कर देंगे कहां पर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बीटा। तो फिर से तीन आंसर आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। ये हमारे सिलेबस से बाहर हो जाता है क्योंकि सीबीएसई में सेकंड ऑर्डर में आपका आंसर आ जाता है, तो हमें बस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखना होता है। जो सेकंड ऑर्डर है उसमें जाके जो सेकंड वाला आपका मल्टीपल है उसको जाके पुट कर देते हैं, मल्टीपल इन द सेंस आपका जीरोस, यानी उसका रूट एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर से बोल देंगे देखिए लोकल मिनिमा आ गया, अगर नेगेटिव आ जाती है तो फिर से बोल देंगे लोकल मैक्सिमा हो गया। तो मिनिमम वैल्यू के लिए इस बीटा को जाके सीधे क्वेश्चन में पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, इस तरह अल्फा को जाके क्वेश्चन पुट करेंगे तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन।
तो एक साथ दो तीन वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए, दो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, दो मिनिमम वैल्यू आ गई, या एक आ गई। एक आ गई तो ठीक है, उसी को लिख देंगे मिनिमम। अगर दो मैक्सिमम या दो मिनिमम वैल्यू आ जाती है, तो अगर दो में मैक्सिमम है तो देखिए उन दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे जो दो मिनिमम आ गई, दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो ये सब हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। ओपन इंटरवल में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपन इंटरवल का ये प्रोसेस है करने का, इस प्रोसेस से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक, दो बार डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो उसमें आपको रेंज बताएगा, 0 से पाई है या 0 से 2 पाई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में लॉगरिथम फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि लॉग फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव के लिए वेरीफाइड होता है, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू दे दी जाती है। फिर उसके बाद आपको पॉलिनोमियल बोले तो जिसमें आपकी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, हम फंक्शन में पुट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आसानी से लिख लेते हैं। ठीक, तो ये आपके हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के कंसेप्ट, जो मैंने पहले भी क्लास में करा रखे हैं। किसमें है? ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि उसमें वैल्यू स्पेसिफाइड हो जाती है। जैसे कुछ भी दे दिया, यहाँ वैल्यू लिख दी उसने 1,3, यानी उसने दो वैल्यू आपको दे दी। क्लोज इंटरवल में उसने ऑलरेडी आपको दो वैल्यू तो दे दी है, 1 और 3। अब आपका काम आसान हो जाता है, सीधे आप इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दें, एक्स की वैल्यू निकाल दें, जैसे अल्फा आई, बीटा आई। मान लीजिए इनमें से कोई एक वैल्यू इन दोनों की रेंज से बाहर चली जाए, या बीटा 1 और 3 से बाहर चला जाए, या अल्फा 1 और 3 से बाहर चला जाए। जो वैल्यू इनके बीच में नहीं होगी उसको नहीं लेंगे। सपोज ये डिफाइन कर रहा तो ये वैल्यू ले लेंगे। अब आप देखेंगे सीधे एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू अल्फा, ये जो आया, इनको जाके सीधे हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे fx में। मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं, राइट। जाके हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल। द वर्ड इज ग्लोबल, तो यूज करेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी होगी। और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आ जाती है, या कुछ राइटर इसको एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे? या तो ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, या आपकी बोल देगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। अब इसमें हमें आंसर पता होता है, क्लोज इंटरवल होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से वैल्यूज आ जाती, उनको हम पुट करते हैं इंटरवल के अकॉर्डिंग वैल्यू में। जो सबसे बड़ी वैल्यू है ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू है ग्लोबल मिनिमम। इसी को एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोलते हैं। ये है आपका मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपकी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कराते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए 1 मार्कर या 2 मार्कर सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस साल से सीबीएसई ने केस स्टडी दे रखी है, और केस स्टडी इसी चैप्टर से दे रखी है, मैक्सिमा मिनिमा से। तो अब मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपके साथ केस स्टडी का। केस स्टडी में किस तरह से होगा, देखिए केस स्टडी में जब आपसे ऊपर लिख भी देंगे केस स्टडी, डायग्राम बना के एक्सप्लेन भी कर देंगे। सिर्फ चीजों को थोड़ा सा उन्होंने रोटेट किया सीबीएसई ने। अब देखिए, जैसे मैं कोई भी एक फिगर लेता हूं, या किसी में भी आपको डायग्राम बना के दे दिया, जैसे मैंने आपको, ठीक है ना, डायग्राम बना के दे दिया। जैसे मैंने बोला ये मेरे पास एक स्क्वायर की ये 3 शेड है, डायग्राम बना के दिया मैंने, डॉटेड है इस तरह, या मैं इसको डार्क भी दे दूंगा, नो इश्यू। कह रहा है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ स्क्वायर है तो 24 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके मैंने ईच कॉर्नर को काट के एक ओपन बॉक्स बनाना है। ये देखिए, ईच कॉर्नर को काट के ओपन बॉक्स बनाना है, जिससे इसका वॉल्यूम आपका मैक्सिमाइज हो जाए।
तो नेक्स्ट डायग्राम वो कुछ ऐसा देगा आपको, यानी इस तरह से ऐसे से पार्ट हटा देगा। अब उसको आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा। एक्सप्रेशन क्या पूछेगा? आपसे एक्सप्रेशन की बात करेगा कि मुझे इसकी इफेक्टिव लेंथ और ब्रेड्थ बताना है एक्स और वाई के टर्म्स में, और 4 ऑप्शन दे देने हैं। लेट मैंने लेंथ को ले लिया एक्स, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? 24 से एक्स और एक्स पार्ट चले गए तो ये आ जाएगा 24 माइनस 2x। ब्रेड्थ क्या होगी? सेम यही आ जाएगी ब्रेड्थ 24 माइनस 2x। 2x क्यों? x ये पार्ट है और x ये पार्ट है, आपने इसको x और x ले रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाइट क्या होगा? x हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में इफेक्टिव लेंथ पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जैसे ये पार्ट उसको ऐसे टिक कर देंगे, ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड पार्ट इसमें देगा कि वॉल्यूम के बारे में पूछेगा। वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, ऐसे बोल देगा दिस इज फिगर नंबर 2, वॉल्यूम। तो ये क्या बन गया आपका? क्यूबाइड बन गया। तो उसका लेंथ क्या होगा? लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो सेकेंड ऑप्शन में 4 चीजें होंगी, उसमें से की होगा उसको आप ऐसे टिक कर देंगे। ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट पूछेगा, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन जो हम पूरा मैक्सिमा मिनिमा कर रहे थे, बड़ा सा 6 मार्कर, उसको ने 4-5 पार्ट कर देगा। स्टेप बाय स्टेप आपसे एक एक पार्ट के ऑप्शन देके पूछी जाएंगी वैल्यू। थर्ड पार्ट उसमें, अब जैसे हम लोग क्या करते थे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल टू 0। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट होगा, यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड पार्ट में लिखेगा फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम वैल्यू ऑफ एक्स, ये 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें जैसे ये वैल्यू आएगी उसको ऐसे टिक कर देंगे। ये आएगी कैसे? जब सॉल्व करोगे तभी तो आएगा ना। फिर फोर्थ पार्ट पूछेगा, एक्स भी निकाल लिया, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ? तो एक्स को यहाँ पुट कर लेंगे, इफेक्टिव लेंथ 4 ऑप्शन होंगे उससे आ जाएगा। या व्हाट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम? तो लेंथ ब्रेथ हाइट को यहाँ पुट कराएगा इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले में, तो वहां से इफेक्टिव वॉल्यूम आ जाएगा। फिर वो पूछ सकता है आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कि d2v अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या होगा? तो यहां से जो डिफरेंशिएट किया होगा आपने उसके डिफरेंशिएट करके 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक टिक कर देंगे, ठीक है। तो उसी वर्ड प्रॉब्लम को अब वो पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, या कॉस्टिंग की बात करेगा, कह रहा जिसको पेंटिंग करने का इतना खर्चा आता पर स्क्वायर मीटर मुझे 5 रुपीज देना पड़ रहा, तो बताइए। तो सरफेस एरिया निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट में जो वैल्यूज है वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक। तो इस तरह से एक्सप्रेशन को बना के, एक ही क्वेश्चन को एक्सप्रेशन बना के 4-5 पार्ट में वो पूछेगा आपसे, मेरे 6 मार्क के क्वेश्चन को 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में कन्वर्ट करके। तो हर एक स्टेप से अकॉर्डिंग उसके पास ऑप्शन होंगे, उन्हीं ऑप्शन में आपको टिक करना है कि विच वन इज द करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है। बट वो तभी आएगा जब आप उसको पूरा सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आपके आंसर नहीं आएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसमें आप उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को टिक करते रहेंगे। तो जब एग्जाम होगा तो आपको एग्जाम में ये पूरा पार्ट आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके तब आपको ये वैल्यू डालनी है इसमें, तब जाके आपके सारे स्टेप 1 बाय 1 एक एक करके कैलकुलेट होगा। तो उसी वर्ड प्रॉब्लम के जो मैं पार्ट्स बोलूंगा, दैट इज योर केस स्टडी प्रॉब्लम, उसको बोल देगा ऐसे केस स्टडी प्रॉब्लम, ठीक। अब जैसे हम उसकी बात कर रहे थे अभी फर्स्ट ऑर्डर, उसमें क्लोज और ओपन में एक अच्छा क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2015 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कह रहा जैसे एफ एक्स है, और अभी केस स्टडी के क्वेश्चन और भी करेंगे बाद में। कह रहा साइन एक्स है और कॉस एक्स है, इंटरवल ले लिया मैंने 0 से पाई, क्लोज्ड। कह रहा फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो एफ डैश एक्स निकाल दिया मैंने, साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन, और मैक्सिमम मिनिमम दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो कॉस माइनस साइन एक्स को 0 कर लिया मैंने, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ गया, कॉस से डिवाइड किया बोथ साइड, या कॉस को ले आए तो टेन एक्स हो गया मेरा 1, एक्स आ गया मेरा पाई बाय 4। लेकिन कहां से कहां तक जाना है मुझे? 0 से पाई, ये रहा एएसटीसी के अकॉर्डिंग मुझे यहां से यहां तक जाना है। तो 10 में क्या है? ये 10 यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी आपकी। तो इंटरवल क्या क्या हो गए आपके? पहला आ गया एट एक्स इक्वल टू 0,
फिर आ गया एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, फिर आ गया एट एक्स इक्वल टू पाई। इन तीनों वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट कर देंगे। एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 कितना आ जाएगा 1, फिर पाई बाय 4, 1/√2 1/√2 दैट इज 2/√2, आंसर क्या आया √2। फिर पाई पुट कर लेंगे, साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई कितना हुआ 0, कॉस पाई -1, तो आंसर आया -1। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई √2, √2 कितना होता है 1.4, मिनिमम क्या हो गया दिस वन। तो जिस स्टेज पे बोलेगा आपसे, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं जब क्लोज की बात हो। अब अगर यही क्वेश्चन अगर मेरा ओपन में होता, 0 से पाई डिफ्रेंशिएट करते, 0 करते, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते एफ डबल डैश एक्स। अगर मेरा ये ओपन होता, क्लोज की जगह अगर ओपन होता, दोबारा डिफ्रेंशिएट करके 0 करते, तब मैं वैल्यू को चेक करता, तब उसके अकॉर्डिंग मूव करता। ठीक है, तो ओपन और क्लोज में यहां से आप अटक देख लीजिएगा। बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका लोग क्या करते हैं, ओपन मान के चलते हैं कि ये ओपन वाला क्वेश्चन है। क्लोज को तभी लेंगे जब आपको ब्रैकेट दिया जाएगा कुछ इस तरह से, क्लोज ब्रैकेट लगा के। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला जाता है तो इसका मतलब हम ओपन में ही डिस्कशन लेवल रख रहे हैं आपके साथ, यानी ओपन इंटरवल में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको अलर्ट रहना है और एक एक वैल्यू को ध्यान से देख लेना है। ठीक, तो मैक्सिमम ओपन इंटरवल का आ गया, फिर क्लोज का भी आ गया, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्वेश्चन जो मूवमेंट करते हैं, जो क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से हमें चेक करना होता है कि कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ ये नेगेटिव वैल्यूज वाले भी आते हैं। क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चंस को चेक करके, यानी चेक मतलब सेकेंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा। जब केस स्टडी का क्वेश्चन था ना, उसमें सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू कई बार पूछ ली जाएगी आपसे, तो उसके हिसाब से आपको चेक करके ही वैल्यू लिखनी है, राइट। तो उसमें तभी ऑप्शन टिक करेंगे, और इस बार जो ऑप्शन टिक करेंगे केस स्टडी में, हर एक का सोल्यूशन साथ में लिखिएगा, ऐसे मत टिक कर दीजिएगा। सोल्यूशन नहीं लिखेंगे साथ में तो मार्क्स विल नॉट अलाउड, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, फिर मैक्सिमम मिनिमम में जैसे और जा सकते हैं हम लोग, सिलेंडर वाले क्वेश्चन है, सर्कल स्फीयर के अंदर है, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं रिवीजन बोर्ड में। ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं। तो रिवीजन मोड का उसको भी लेके पार्ट चलते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने एक लिया था कि जैसे एक स्फीयर बनाया था, ठीक है ना, उस स्फीयर के अंदर मैंने एक कोन रख दिया था, स्फीयर था, उसके अंदर मैंने एक ऐसे लगा के कोन लगा लिया था, लाइक दिस। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बच्चों को आता भी है। ये रहा इसका दिस वन, सेंटर रेडियस आर। कह रहा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन तभी होगा इस स्फीयर के अंदर जब वो इसका होगा 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन तभी मैक्सिमाइज होगा जब उसकी कंडीशन होगी वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, इस वाले पार्ट को आप एक्स बोल देंगे बस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पे अटैक करें, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आर। तो ये है स्मॉल आर, पहले आप इस ट्रायंगल को यूज कर लें, तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की जगह डाल देंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एच, तो ये आर है, ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस एक्स। ये आ गया आपका वॉल्यूम। ठीक, अब क्वेश्चन कई बच्चों के डाउट आते हैं कि सर हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो जो गिवन होता है उसके रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं, वो कांस्टेंट होता है, वो 0 हो जाएगा, मैंने बार बार बोला है। आपने एज्यूम किया है तो आप इसके रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट, dv/dx निकाल के 0 कर दें, ये फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें। तो जब आप ये फर्स्ट सेकंड लेके करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, यानी हमें आर और एक्स का रिलेशन मिल जाएगा। जब आप आर एक्स का रिलेशन मिलेगा, फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, उसको जाके आपको यहाँ पे पुट करना है एक्स और आर की वैल्यू, यानी एक्स की जगह। तो जब पुट करेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन जो आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन ऐसे आएगा 8/27
4/3 पाई आर क्यूब। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन है दैट इज व्हाट, तब वो हो जाएगा आपका 8/27 वॉल्यूम ऑफ दिस। इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। इसी को अगर मैं केस स्टडी में दूंगा डायग्राम बना के, सबसे पहले तो मैं इसका एक्सप्रेशन पूछूंगा आर एक्स आर की वैल्यू का, तो आप वो टाइप 1 करेंगे। इसको मैं केस स्टडी में लेके जाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा कि इसका जो हाइट है वो कितना है, तो आप बताएंगे आर प्लस एक्स है। फिर डी वी अपॉन डी जीरो करके आर और एक्स का रिलेशन पूछ लूंगा। फोर्थ स्टेप डी टू वी अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू पूछूंगा, चार में से एक टिक कर देंगे। फिफ्थ में जैसे यहाँ पे मैंने दिया था ना, तो मैं लिख दूंगा वी सी इक्वल टू के ऑफ वी एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/27। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो जब मैं केस स्टडी की बात करूंगा। यानी इसी क्वेश्चन को 4-5 पार्ट में ब्रेक करके स्टेप के अकॉर्डिंग केस स्टडी में मैं आपसे फिर से डिस्कस कर लूंगा। ठीक, तो ये मेरा छोटा सा पार्ट का डिस्कशन था हमारा आपके साथ मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है ना। अब जरा मैं आपसे डिस्कस करता हूं